स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल S2T में। आज के शो कैमरा ट्यूसडे में हम बात करेंगे नाइकॉन Z50 के बारे में। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये है क्या, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। आप ये समझिए, नाइकॉन ने रिसेंटली पूरा स्टेप लिया कि मिररलेस में जाने का। ये नाइकॉन का दूसरा स्टेप था, क्योंकि नाइकॉन ने पहले 1 सीरीज़ बनाने की कोशिश की थी जो था मिररलेस कैमरा, लेकिन 1 इंच के सेंसर के साथ। वो सक्सेसफुल नहीं रहा। तो उसके बाद अभी चूँकि मिररलेस ही एकदम फ्यूचर होने वाला है, हो गया ही है ऑलमोस्ट, तो नाइकॉन अब अपना प्रॉपर मेन लाइन को धीरे धीरे मिररलेस में चेंज कर, तो उसके लिए उन्होंने जी माउंट बनाया है। तो ये कैमरा यानी कि Z50 जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये जी माउंट पे APS-C मिररलेस कैमरा है। ये नाइकॉन का पहला APS-C मिररलेस है। तो समझिए, अभी तक नाइकॉन के पास सिर्फ 3 मिररलेस है जो उनका मेन प्रोडक्ट लाइनअप में आता है। उसमें से ये पहला है जो APS-C है, हाल फिलहाल में रिलीज हुआ, और अभी कुछ दिन लगेगा इसको इंडिया में आने में। और ये सब $10,000 कहा जा रहा है, यानी कि 80,000 के आसपास इसको इंडिया में आ जाना चाहिए। टैक्स लगने के बाद दाम बढ़ सकता है। तो ठीक है, अब ये समझिए पहली बार ऐसा उतार रहे हैं, तो इसके हिसाब से लेंस भी चाहिए, तो लोगों नया लेंस भी उतारा गया है। और ये फ्लिप आउट स्क्रीन भी दे रहे हैं और पॉपअप फ्लैश भी है। और पॉपअप फ्लैश स्टार्टर लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, काफ़ी यूज़फुल होता है, क्योंकि स्पीड लाइट जो होता है, जो कि यानी ऊपर आप लगाते हैं, वो काफ़ी महंगा चीज़ होता है। मतलब 8-9 हज़ार का तो सबसे सस्ता आता है, और ढंग का लेने गए तो 30-40 हज़ार तो फ्री फंड का लग जाता है। तो स्टार्टर लोग सीख नहीं पाते कि फ्लैश का इतना ज़रूरत क्यों होता है। मॉडल फोटोग्राफी में हर जगह हर कोई फ्लैश क्यों यूज़ करता रहता है। तो इसीलिए एक मतलब पॉपअप रहने से एक अच्छा सा कोई स्टार्टिंग ग्राउंड मिल जाता है। उसके बाद आप यूज़ कर रहे हो काफ़ी, तो महंगा वाला खरीद लो, नहीं कर रहे हो तो मत कर दो। तो ये काफ़ी अच्छा स्टार्टिंग ग्राउंड है। तो फिर सवाल बनता है, ठीक है नाइकॉन ने बनाया, अब नाइकॉन किसको टारगेट कर रहा है, क्या उस टारगेट में आप हैं कि नहीं। तो यहाँ पे समझिए, नाइकॉन ये जो कैमरा बनाया Z50, ये एकदम वैसा ही है जैसा नाइकॉन D3 1000 जो था। वो मतलब आइडिया ये था कि नाइकॉन के सिस्टम में घुस जाओ, क्योंकि मैं आप लोगों को ये बार बार बता रहा हूँ और आप लोगों को एकदम रटा देना चाहूँगा कि कैमरा कभी कोई नहीं खरीदता है, खास करके इंटरचेंजेबल लेंस में। आप सिस्टम खरीदते हो, आप नाइकॉन खरीद रहे हो या सोनी खरीद रहे हो या कैनन खरीद रहे हो। आप ये नहीं खरीदो कि वो मैं कैनन का D800 ले रहा हूँ, वैसा आप नहीं करते हो। आप कैनन का सिस्टम खरीदो, एक बार घुस गए तो कैनन में फंस जाइएगा, एक बार सोनी में घुस गए सोनी में फंस जाइए, एक बार नाइकॉन में खरीद लिया तो उसमें फंस जाइए। तो इसीलिए हर कंपनी चाहती है ना, मतलब चारा डालती है कि ये ले लो, अब बाद में तो तुम मेरा ही लोगे, तो पहले तुम ये ले लो। तो ये स्टार्टिंग है, मतलब समझ रहे हैं ना, चारा टाइप। जैसे जियो स्टार्टिंग में फ्री का देता था, बाद में जब 6 महीना सब लोग को आदत पड़ गया, तो अब जाओगे किसके पास। तो वही समझिए, ये है उस टाइप का कि हाँ, इसको खरीदने के बाद मतलब सस्ते में कैमरा दे रहे हैं, क्योंकि समझिए इनका जो सबसे सस्ता फुल फ्रेम है वो भी $2,000 का है। तो इसको ऐसा दे रहे हैं कि $2,000 में सब लोग घुस नहीं पाएंगे, यानी कि वो 1,50,000 के आसपास हो रहा है। तो ₹1,00,000 के अंदर लोग को घुसाना आसान होता है, तो ये बनाया गया है। और इसका टारगेट जो है, नाइकॉन का 2-3 चीज़ बहुत अच्छा है। जैसे कि नाइकॉन अब जो कि 50 साल से बना रहा है, तो उसके पास एक अलग तरह का एक्सपीरियंस है। मतलब जैसे ही आप इस कैमरा को पकड़िएगा, आप दोबारा सोनी को हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसका मेन्यू, इसका इंटरफेस, इसका फिजिकल ग्रिप एकदम अलग लेवल पे होता है। मतलब आपको पकड़ते ही अच्छा, इसको कहते हैं कैमरा, मतलब यूज़ करने में आपको फील आएगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, ये मतलब एक्सपीरियंस से आता है। ये मतलब इसके कंपेयर में तो सिर्फ पैनासोनिक आ पाता है। तो समझ लीजिए ये फर्स्ट टाइम शूटर्स के लिए बहुत अच्छा है कि आराम से लिए, आराम से फोटोग्राफी सीखे, डेवलपमेंट हुआ, नया नया लेंस खरीदे। नाइकॉन के सिस्टम में तो आप लग ही गए हैं, तो नाइकॉन धीरे धीरे आपको फुल फ्रेम बेचेगा। और इसमें वीडियो के काफ़ी सारे फंक्शन दिए गए हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि इसमें माइक इनपुट भी है, तो आप आराम से माइक लगा सकते हैं। और फ्लिप डाउन स्क्रीन दिया गया है ताकि आप अपना सेल्फी वीडियो बना सकते हैं। तो टारगेट इनका ये है कि जो लोग अभी मतलब पहला अपना कैमरा है, जैसे DSLR में जो लोग को प्रोफेशनल जॉब नहीं करना है, वो लोग जनरली D3100 या D5200 ये सब लेके ही गाड़ी खोलते हैं, उसके बाद फुल फ्रेम लेते हैं। तो ये भी वही करने की कोशिश कर रहा है। तो अब बात करते हैं, ठीक है कोशिश नाइकॉन कर रहा है, तो समस्या क्या है। समस्या यहाँ पे ये है कि मैंने बताया, ये नाइकॉन का पूरी तरह से नया पाइपलाइन है, पूरा नया लेंस माउंट सिस्टम बना रहा है। तो उस माउंट में ज़्यादा ऑप्शन ही नहीं है। मतलब अगर अभी आप जाके देखते हैं नाइकॉन के लिस्ट में कितना DX सीरीज़ का लेंस है, कितना FX सीरीज़ का लेंस है, लंबा लिस्ट है। आराम से F माउंट के लिए लंबा लिस्ट है, कोई टेंशन नहीं, आपको हर लेंस मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही आप Z माउंट देखिएगा, आपके पास सिर्फ इतने ही ऑप्शन है। और इसमें से ये लेंस तो अभी लॉन्च हो रहा है, तो अभी मार्केट में भी नहीं आया है।
तो आप समझ लीजिए कि जी माउंट चूँकि बहुत नया है तो लेंस के ऑप्शंस नहीं है, मतलब आपको ये सब में से कुछ नहीं पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मत खरीदिए, क्योंकि आपका मन नहीं खुश होगा। तो वैसा ही इसके साथ भी यही प्रॉब्लम हो रहा है कि DX का लेंस यानी कि जो क्रॉप फैक्टर का जो लेंस है वो भी नहीं है, तो वो भी 2 साथ में लॉन्च किए। अब यहीं पर लिमिटेशन है, ये दोनों में आपका मन नहीं भर रहा है। मान लीजिए किसी कारण से आपको प्राइम ये चाहिए था, प्राइम APS-C लेंस चाहिए था, नहीं मिलेगा। आपको चाहिए था कि टेलीफोटो थोड़ा ज़्यादा मिल जाए, मतलब आपको 250 से ज़्यादा आगे जाना था, या 300 to 600 चाहिए था, नहीं मिल रहा है, नहीं कुछ कर सकते। सिर्फ ये दो, आपका ये दो से मन भरता है, बल्ले बल्ले, नहीं भरता है, आप लटक गए। तो ये सबसे बड़ा लिमिटेशन है कि ये दो ही है आपके पास। दूसरा, आप सोचोगे ये नाइकॉन का है, नाइकॉन अपना एडाप्टर को दूसरे मतलब यानी F माउंट का जो एडाप्टर है उसको Z माउंट से इंटरफेस करने का ऑप्शन देता है। प्रॉब्लम है वो एडाप्टर बहुत महंगा है, और ऐसा भी नहीं कि वो एडाप्टर बॉक्स में मिलता है, वो एडाप्टर बहुत महंगा है। मतलब मैं इंडिया में दाम देता रहा हूँ तो 30,000 रुपये का है। तो अगर आप सस्ता कैमरा ले रहे हैं तो 30,000 का एडाप्टर लगाना उसमें अच्छी बात तो है नहीं। वो उनके लिए है लोग जो मान लीजिए जी सीरीज़ का कैमरा में एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। अब मान लीजिए खूब सारा नाइकॉन का लेंस है तो ऑब्वियसली उनके लिए, मतलब उनका लेंस लाखों रुपया का है, वो लाखों बर्बाद ना हो इसलिए वो लगाएंगे 30,000। जो गाड़ी खोल रहा है वो वैसा नहीं करेगा, तो उसके कारण से उनके पास यही लिमिटेशन है कि दो है कि भले आपके पास जैसे मान लीजिए D3-100 था या D50-200 था, उसके लिए आपने 2-3 तो DX सीरीज़ यानी क्रॉप वाले लेंसेस लिए थे। आप सोचे कि ठीक है अब हम मिररलेस में जाएंगे, तो आप मिररलेस के कैमरा का दाम तो देख लिए, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही वो F to Z एडाप्टर देखिएगा बस दाम से बैंड बच जाएगा आपका। तो ये सबसे बड़ा लिमिटेशन है, सिर्फ यही दो लेंस है और एडाप्टर इतने कम दाम पे, मतलब अगर सस्ता रहता है या इन बॉक्स रहता है कि ठीक है आप खरीद रहे हो आपको मिल जाएगा एडाप्टर, तो बात अलग रहता है, ऐसा नहीं है। तो ये बहुत बड़ा समस्या है। और एक समस्या जो इसको लिमिट करता है, मैं हमेशा लोगों को कह रहा हूँ, अब सीधे सीधे APS-C, माइक्रो फोर थर्ड ये सब पे हाथ मत लगे। अगर आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो ऐसा क्यों है, क्या APS-C या माइक्रो फोर थर्ड अच्छा फोटो देगा? नहीं। बात ये है कि अब मोबाइल फ़ोन बहुत खतरनाक नज़दीक आ गया है, खतरनाक तरीके से वो नज़दीक आ गया, और लोगों को मतलब डेवलप्ड नेशंस में खास करके जहाँ छोटी आबादी है वहाँ फ़र्क दिख रहा है। वहाँ लोग फोटोग्राफर को पे नहीं करना चाहते हैं, शादी हो जा रहा है बिना फोटोग्राफर्स के, और धीरे धीरे आपको इंडिया में भी दिखने लगेगा। तो आपको बेचना है कि नहीं, आप मेरे को पैसा दे रहे हो, प्लस आपको रोजी रोटी कमाना है, तो आप महंगा महंगा इक्विपमेंट ले रहे हो, तो आप तो मांगोगे ही भारी भरकम रकम, मतलब 20-30 हज़ार रुपये मतलब मिनिमम। तो बड़े शहर में है उतना है, तो आपको उतना के लिए रिजल्ट देना पड़ेगा कि लोग आपको हायर करके खुश हो, अरे फोटोग्राफर लाए थे, दिल खुश हो गया, क्या फ़ोटो दिया है। तो वो क्या फ़ोटो दिया है, तो जनरली लोग बोके खोजते हैं कि एकदम ब्लर जो हो ना, मतलब एक रोमांटिक फीलिंग आ जाए। तो नाइकॉन ये जानता है, नाइकॉन को पता है भैया फ़ोटो में ब्लर अगर दे दिए ढंग से तो मतलब आधे तो कहीं, इसीलिए फोटो मतलब प्राइम लेंसेज इतने बिकते हैं। जूम लेंसेज ज़्यादा मतलब प्रैक्टिकल होते हैं, लेकिन तब भी लोग प्राइम क्यों खरीदता है? प्राइम में ज़्यादा बड़ा एपर्चर मिलता है। अब ज़्यादा बड़ा एपर्चर आप बोलेंगे अच्छा हम वही लेंस खरीद लेते हैं और उसको हम क्रॉप में लगा देते हैं, आप सीधे उसको मल्टीप्लाई 1.5 कर दिए, वहीं उसका काम खत्म हो गया। इसीलिए जैसे ये नॉक्ट लेंस है, बहुत बड़ा है, बहुत भारी है, बहुत महंगा है, लेकिन जितने भी लोग इसको यूज़ कर रहे हैं सब कह रहे हैं कि, और मतलब इसमें ऑटो फोकस भी नहीं है, आपको मैनुअली करना है, लेकिन जितने लोग भी कह रहे हैं सब कह रहे हैं कि जैसे ही ये मार्केट में उतरेगा हर मॉडल फोटोग्राफर इसको पकड़ेगा और शांति से इसको रेंट पे उठा के ले आएगा। मतलब इसमें जो फील आता है कि एक फील आता है, ये कोई भी आईफोन या कोई भी OnePlus T या कोई भी सैमसंग फेक अभी नहीं कर सकता है। अभी उनको कम से कम 5 से 6 साल लगेगा। इसलिए मैं हमेशा सबको कहता हूँ कि एटलीस्ट फुल फ्रेम का लेंस खरीद लो, और उसके बाद जब APS-C से फुल फ्रेम जाओ। ये सोनी में करना बहुत आसान है क्योंकि सोनी ने एक ही माउंट रखा, कैनन में ऐसा नहीं कर सकते, कैनन अभी 3 लेंस माउंट चला रहा है। नाइकॉन वही नहीं करना चाहता है वो गलती, तो नाइकॉन कर रहा है कि ठीक है अब हम अपना APS-C में भी वही माउंट उतारें। प्रॉब्लम ये है कि नाइकॉन ने ये जितने लेंसेज उतारे हैं यानी कि Z सीरीज़ के लिए, ये किसी में VR नहीं है, यानी कि वाइब्रेशन रिडक्शन, यानी कि जो नाइकॉन का इमेज स्टेबलाइजेशन होता है, यानी कि ये सारे लेंस एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि जिस कैमरा में लगाए जाएंगे उसमें IBIS होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि Z7 और Z6 में दोनों में IBIS है। अब जैसे ही अगर आप सोचेंगे कि मतलब ठीक है मैं फुल फ्रेम ले लेता हूँ, APS-C में कर ही लेता हूँ, जब सीख जाऊँगा एक्सपर्ट हो जाऊँगा तो फुल फ्रेम ले लूँगा, वैसे आप कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सब चलेगा ही नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि फिट नहीं होगा या काम नहीं करेगा, सब होगा, एकदम बल्ले बल्ले होगा। बस मतलब आपका इमेज, आपको ISO बहुत बढ़ाना पड़ जाएगा, शटर स्पीड बहुत बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है। इसीलिए ये IBIS ना देना बहुत खतरनाक होता है। इसीलिए ये दोनों में आपको VR दिया जा रहा है, क्योंकि मतलब बिना कुछ तो होना चाहिए।
कुछ तो होना चाहिए इमेज स्टेबलाइजेशन। तो ये सब लेंस में इसीलिए समझ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जा रहा है कि ठीक है Z7 और Z6 के लिए बल्ले बल्ले, क्योंकि है कैमरा बॉडी में इमेज स्टेबलाइजेशन है तो इसमें डाल के क्या होगा। हाँ मतलब डालने से फ़ायदा होता है, इसीलिए पैनासोनिक इतना अच्छा देता है। पैनासोनिक लेंस में भी देता है और सेंसर में भी देता है। तो नाइकॉन उतना अच्छा नहीं दे रहा, लेकिन एटलीस्ट दे रहा है कहीं पे। यहाँ पे अब आपको यही दो लेंस लेना पड़ेगा। आप ये सब खरीद लिए तो लटक जाइएगा कि उतना अच्छा यूज़ नहीं हो पाएगा। आपको शटर स्पीड बहुत हाई रखना पड़ेगा, आपको अपना ISO बहुत बढ़ाना पड़ जाएगा। और प्लस ये फ्लिप जो स्क्रीन है वो फ्लिप डाउन है। ये क्यों है, किस लिए है, ऐसा स्टूपिड चीज़ क्यों है? क्योंकि मतलब सोनी के सब लोग कहते हैं भैया फ्लिप अप करने से वहाँ माइक लगाने में दिक्कत होता है। मुझे वो उतना प्रॉब्लम नहीं करेगा क्योंकि मेरा माइक यहाँ पर रखा हुआ है, या मतलब बहुत लोगों का होता है माइक बूम में लगा रहा है, ठीक है कोई उतना टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत है नीचे करने से, मतलब उसको आपको ऐसे रखना होगा और आप कभी गलती से उसको रख नहीं सकते। मतलब होता है ना कि अरे था थोड़ा थक कहीं रख दिए, नहीं रखेंगे स्क्रीन टूट जाएगा, वैसा किए तो। दूसरा ट्राइपॉड लगाया तब तो भूल जाइए। तो इसलिए वो मतलब अगर मुझे चूज़ करना है कि ऊपर जाओ या नीचे जाओ, मैं ऊपर चूज़ करूँगा। हाँ लेकिन उसका एक बेनिफिट आपको मिलता है, इसका व्यू फाइंडर बहुत अच्छा है। ये नाइकॉन थोड़ा सा अच्छा सा सीखा है कि मतलब व्यू फाइंडर्स अच्छे होने चाहिए। तो यही इसका प्रॉब्लम है कि आपके पास दो ही लेंस मिलेगा। आप सोचे भी कि हम एडाप्टर ले लेते हैं, एडाप्टर का दाम बहुत ज़्यादा है। और अगर आप सोचे कि ठीक है हम अभी सिस्टम खरीद लेते हैं, बाद में फुल फ्रेम लेंगे, तो ये सारे लेंस इस्तेमाल करने में आपको दिक्कत होगा, क्योंकि ये सारे लेंस में इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है। हाँ आप दिन में फोटोग्राफी करते हैं या आपके पास खूब सारा स्टूडियो लाइट है जहाँ आपका शटर स्पीड ऐसे ही 1/100th ऑफ ए सेकंड रहता है या उससे भी ज़्यादा रहता है, तब तो कोई टेंशन नहीं है, बल्ले बल्ले। लेकिन समझिए आम लोगों के लिए, आम सिचुएशन में जिनके लिए फोकस किया जा रहा है, ये उतनी अच्छी बात नहीं है। और फ्लिप डाउन स्क्रीन मतलब क्यों क्यों? तो बात यह बनता है कि कोई भी चीज़ अच्छा या बुरा तभी होता है जब उसका कंपटीशन अच्छा या बुरा है। तो अभी यहाँ पे समझिए कि सोनी को अगर कोई कंपेयर करना चाहेगा तो सोनी के पास सबसे बड़ा ऑप्शन है, उसका बहुत बड़ा रेंज है। सोनी कई साल से मतलब ई माउंट पे मेहनत कर रहा है और इसका रिजल्ट अब दिख रहा है। मतलब अगर आप सिर्फ APS-C लेंस खरीदना है, नहीं मेरे को नहीं लेना है फुल फ्रेम, मुझे नहीं उससे रोजी रोटी कमाना, मेरे को हल्का चीप एंड बेस्ट इंजॉय करना है, आराम से सोनी के पास 5-6 लेंस है। आराम से सिग्मा के 4-5 लेंस अवेलेबल है, खूब लेंसेस है, टैमरॉन का भी ऑप्शन है, बम बम आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो वहाँ आपको 1 लाख मिल ही जाएगा। दूसरा, अब आप बोले बहुत लोगों को फूजी पसंद आता है, फूजी में तो प्रो ऑप्शंस आ जाते हैं। मतलब उसी दाम के आसपास में बात कर रहा हूँ। फूजी जनरली डुअल कार्ड स्लॉट देता है। जो लोग इवेंट फोटोग्राफी करते हैं, जैसे मान लीजिए स्पोर्ट्स हुआ या शादी ब्याह हुआ, जनरली वो लोग डुअल कार्ड स्लॉट पे रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं मतलब आप कह सकते नहीं मैंने एक ही कार्ड पर 100 साल से शूटिंग कर रहा हूँ, मेरा कुछ ख़राब नहीं है, तो बात अलग है, लेकिन जनरली लोगों का होता है और इसीलिए ये दिया जाता है। नाइकॉन के भी प्रो एंड में जैसे 850D में या 500D में, ये सब में इसीलिए दिया जाता है कि कुछ भी गड़बड़ होने पे आपका फाइल उड़ ना जाए। तो ये समझिए कि फूजी भी आपको अच्छा खासा फीचर्स दे दे रहा है। अब इसको सिंपल सस्ते ऑप्शन से कंपेयर, मतलब वो कम दाम में कुछ मिलेगा, तो जैसे सोनी A6100 जो है काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। साइड इफेक्ट उसका व्यू फाइंडर उतना अच्छा नहीं है। तो अगर सोनी A6100 खरीदना चाहते तो मैं कहूँगा दुकान में जाकर उसका व्यू फाइंडर देख लीजिए, उससे ठीक हो जाता है, काम हो जाता है, बल्ले बल्ले। नहीं होता है तो मत लीजिए, क्योंकि 6100 ऑलमोस्ट इसके बराबर है। हाँ अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग देता है, ये अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग नहीं देता। ये क्यों नहीं देता? क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट करेगा। अगर ये लोग दे दिया अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग तो प्रॉब्लम का लोग पूछेंगे भाई Z7 और Z6 में क्यों नहीं दे रहे हो? क्योंकि अब तो यूरोपियन यूनियन का लॉ हट गया है। सोनी इकलौता कंपनी है, सोनी को कोई ना दे, मेरा नया मॉडल हमेशा बेटर होना चाहिए तो वो दे देता है। सोनी का अलग प्रॉब्लम है, सोनी का ईगो प्रॉब्लम है। तो सोनी अगर मतलब समझता है कि हम अच्छा कर रहे हैं तो जैसे इसीलिए वो मर जाएगा, कंपनी डुबा देगा, लेकिन टच स्क्रीन नहीं देगा। तो इसीलिए मैंने बोला कि नाइकॉन लेके आपको यूज़ करने में कभी दिक्कत नहीं होगा, फील आएगा, इन्जॉय कीजिएगा। और अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं थोड़ा महंगा, मान लीजिए इंडिया में टैक्स लगने के बाद बहुत महंगा हो जाता है, तो A6600 तो इसको धो देगा। तो इसीलिए आपको मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि सोनी के पास लेंसेज के ऑप्शंस हैं, फूजी में बहुत सारे प्रोफेशनल ऑप्शंस हैं, मतलब खास करके शूटिंग में भी, मतलब कहाँ पे फोकस कर रहे हो, कैसे शूट कर रहे हो, कैसे एक्सपोजर ला रहे हो, बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो कंपटीशन के मामले में ये कैमरा बुरा नहीं है, लेकिन कोई बिंदास भी नहीं। आई ऑटो फोकस भी अच्छा हो गया, इंप्रूवमेंट होने लगा, और जैसे जैसे आएगा कुछ साल में पहुंच ही जाएगा सोनी के लेवल तक। लेकिन लेंस का सिलेक्शन ना होना, दूसरा इनके Z सीरीज़ के सारे लेंसेज में मतलब वाइब्रेशन रिडक्शन ना होने के चलते IBIS ना देना, ये बहुत गंदा मतलब बैकफायर कर दिया। क्योंकि ये IBIS दे सकते हो, इनका माउंट इतना बड़ा कि आराम से IBIS दे सकते हैं, मतलब खूब आराम से सेंसर घूम पाएगा। लेकिन आप समझ लीजिए उनका बस IBIS हटा देना उनको लटका देगा। तो क्या मैं कहूँ कि आपको खरीदना चाहिए? अगर आपके पास नाइकॉन का लेंस का पहले से कलेक्शन पड़ा हुआ तो ऑब्वियसली और मतलब आपको लेना ही पड़ेगा और आप कुछ कर नहीं सकते। अगर आप नया सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि फूजी मैं इंडिया में रिकमेंड नहीं करता हूँ, मिलता ही नहीं है। सोनी मैं इसीलिए कहता हूँ कि भले उनका सोनी का ईगो का प्रॉब्लम है, वो नहीं चेंज करेंगे, डिज़ाइन उनको ख़राब है तो भी वो करेंगे, तो ठीक है, मैं उसके इर्द गिर्द अगर काम कर सकते तो बल्ले बल्ले।
लेकिन मतलब समझ रहे हो उस दाम, मतलब 1,50,000 में ये फुल फ्रेम देते हैं, उसमें डुअल कार्ड स्लॉट देते हैं, उसमें आपको बहुत बड़ा बैटरी देते हैं, उसमें आपको 30 मिनट का जो लिमिट है वो भी हैक करके हटाया जा सकता है। तो सब मिला के मैं सोनी के सिवा नहीं बोल पाता हूँ किसी को। कैनन और नाइकॉन अभी भी फंसे हुए हैं कि नहीं मैं फुल फ्रेम बेचूँ कि APS-C बेचूँ, मैं अपना DSLR बेचूँ कि मैं अपना मिररलेस बेचूँ। तो इसीलिए मैं Z50 जो है ना, बुरा कैमरा नहीं है किसी भी हिसाब से, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ ये खरीद लो आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि मैंने बताया अगर आप खरीद लिए और फुल फ्रेम लेंस खरीदे आप लटक जाइएगा। और अडाप्टर का दाम इतना ज़्यादा है कि आप शांति से भैया Z6 ले लीजिए। तो इसीलिए ये उतना अच्छा, मतलब समझ आई बस रहता तो वो एकदम बल्ले बल्ले हो जाता। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन Z50 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दिए, नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार कीजिए, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखिए, क्योंकि मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।